This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ये अब हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्लास 10th। देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले मैं जो गिवन होता है उसको लिख लेता हूँ। तो देखिए आपके पास गिवन क्या क्या है इसमें। तो देखिए गिवन वाला क्या है इसके अंदर, फाइंड इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, इतना इतना। तो सम ऑफ 7 टर्म्स कितना गिवन है मेरे पास, 49, ये दिया हुआ है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज इतना, और सम ऑफ 17 टर्म्स कितना दे रखा है, 289। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। बहुत बढ़िया देखिए क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल हम सम वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। उससे 2 इक्वेशनों को बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद तब इसको सॉल्यूशन हम करेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले सम का जो फॉर्मूला था वो कौन सा था मेरा, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए हमने लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं है, यानी nth टर्म यहाँ पर गिवन नहीं है और मुझे ए और डी में क्वेश्चन बनानी है, इसलिए इससे बहुत आसानी से सॉल्व होगी। तो देखिए अब सबसे पहले 7 टर्म के लिए यूज़ करता हूँ मैं, है ना। तो मैं यहाँ लेता हूँ S7 इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी। तो ये इसका सब कितना 49। तो ये हो जाएगा 49 इंटू 2/7, 2 ऊपर गया 7 नीचे आया, इक्वल्स टू 2a प्लस का 6d, 7 7 जा 49, यानी 2a प्लस का 6d इक्वल्स टू 14। ये आपका आया। 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो a प्लस का 3d हो गया, और 14 कट गया 2 से कितनी बार, 7 बार, यानी a प्लस का 3d इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 1। देखिए ये पहली इक्वेशन मेरी यहाँ पर आ गई। अब देखिए सेकंड इक्वेशन, तो S17 लिख देते हैं, और 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी। 70 टर्म्स कितनी है मेरी, 289। 289 का 2 से इंटू कर देते हैं और 70 से कर देते हैं डिवाइड। ये आ जाएगा 2a प्लस का 16d। 17 से ये कितनी बार चला जाएगा, ये 70 से कटेगा 17 बार, 17 7 जा कितना, 17 जा कितना होता है आपका 289, है ना। तो ये आ गया आपका 17 2 जा 34। ये कितना निकल के आया हमारा, ये देखिए ये आपका 2a प्लस का 16d। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये a प्लस का 8d हो गया, और 2 से कितनी बार कट गया, 17 बार, यानी a प्लस का 8d इक्वल्स टू 17, इक्वेशन नंबर 2। देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, एक आ गई इक्वेशन 1 ये रही, और दूसरी मेरे पास कौन सी है, इक्वेशन 2 ये रही। इन दोनों इक्वेशन का अब हम यूज़ करके a और d की वैल्यू निकालते हैं, और जब हमारी a और d की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो उसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ गया, और इक्वेशन 1 कितनी है, a प्लस का 3d इक्वल्स टू 7, माइनस माइनस और ये माइनस, देखिए ये कट गया, और 8 में से आपका 3 गया तो कितना बचा, 5d, और 17 में से 7 गया तो कितना बचा, 10। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/5, यानी 5 2 जा 10, है ना। तो कॉमन डिफरेंस मेरा कितना निकल के आ गया, 2। d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी, 2 आ गई। जब कॉमन डिफरेंस आपका 2 निकल के आ गया तो आप इसमें a की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में लगा के। देखिए कैसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, d की वैल्यू को क्वेश्चन 1 में लगाइए, तो a
प्लस 3 इंटू 2 इक्वस टू 7, ए प्लस का 6 इक्वस टू 7, ए इक्वस टू 7 माइनस का 6, ए इक्वस टू 1। यानी हमारी जो फर्स्ट टर्म निकल के आ गई वो कितनी आ गई, ये। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई है और हमारे पास यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी आ गया है। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। फॉर्मूला लगाइए, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया एस, ये हो जाएगा एन अपॉन 2, ए कितनी है आपकी 1, तो 2 इंटू 1 प्लस का एन माइनस का 1 हो गया ये, और डिफरेंस कितना है मेरे पास 2 है ना। तो ये कितना हो जाएगा एन अपॉन 2 हमारा ये हो गया, और 2 1 या 2 हो गया, प्लस का 2n हो गया, माइनस का 2 हो गया, इससे ये कट गया है ना। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, n इंटू एन कितना होता है एस स्क्वायर। तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स कितना निकल के आ गया, मेरा n स्क्वायर निकल के आ गया, और यही मेरा आंसर था जो मुझे सॉल्व करना था। ठीक है ना, यही मेरा आंसर आ रहा है, यानी जो क्वेश्चन सॉल्व करना था उसका आंसर कितना हो जाएगा n स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम इसका 10th क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, शो दैट a1 a2 डैश 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 अप टू an फॉर्म एन AP वेयर nth इज डिफाइंड एज बिलो, यानी nth टर्म मेरी ये है। तो देखिए ये जो सीरीज आपकी है, आप इस सीरीज को बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले ये चेक करिए ये AP है या नहीं, और उसकी सम निकालनी है। तो देखिए हमारे पास जो सीरीज दे रखी है वो सीरीज क्या है मेरे पास, इसी से बन जाएगी। तो आप क्या करना है, पुटिंग n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, आप 3-4 वैल्यूज लगा दीजिए तो एक सीरीज बन जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, लगा देते हैं ना। तो यहाँ पर हमने लगाया a1 इक्वल्स टू 3 प्लस का 4 इंटू 1, तो हमारी a1 कितनी आ गई, 4 बन जाए 4 इक्वल्स टू 3, यानी फर्स्ट टर्म जो हमारी आई वो कितनी आई, सेकेंड, ये 7। इसी प्रकार से 2 वाले में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस 4 इंटू 2, यानी 4 2 जा 8, और 8 और 3 11, यानी आपकी सेकेंड टर्म कितनी आ गई, ये आपकी 11 आ गई। इसी प्रकार से थर्ड टर्म को लगाएंगे तो 3 प्लस का 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 और 3 कितना होता है 15, तो थर्ड टर्म मेरी कितनी आ गई, 15 आ गई। यहाँ पर लगा देते हैं 4 इंटू 4, और यानी 16 प्लस का 3 कितना होता है मेरा 19, यानी 4 टर्म मेरी कितनी हो गई, 4 टर्म मेरी यहाँ पर निकल के आ गई 19। देखिए 4 टर्म मेरी यहाँ पर निकल के आ गई है ना। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस पे चेक करते हैं। अगर इन सीरीज का डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये AP में होंगी, और AP में होंगी तो इसका सम भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए चेक करते हैं इसको। तो डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस का a1, यानी 11 माइनस का कितना है 7, कितना आया 4, ठीक है ना, और ये d1 हो गया, ये निकाला d2 है ना। तो a3 माइनस का a2, यानी 15 माइनस का 11 कितना हो गया 4, डिफरेंस 3 निकाला इसका, तो 19, यानी a4 माइनस का a3, यानी कि 19 माइनस का 15 कितना हो गया 4। तो देखिए यहाँ पर इनका कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है मुझे, इसका मतलब मेरी जो सीरीज है वो काय में है, AP में है, जिसकी फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है हमारी 7, और डिफरेंस कितना है मेरा 4। तो अब मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। तो मैंने लिखा एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए कितना हो जाएगा, n कितना है मेरा, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं 15 टर्म्स, तो ये 15 अपॉन 2 इंटू 7 प्लस का 15 माइनस का 1 इंटू 4, यानी ये कॉमन डिफरेंस है उससे इंटू कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 14, और 44 14 टू 4 56 हो गया ये। ठीक है ना। अब देखिए इसको आगे मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 15 अपॉन 2 और 56 60, और ये हो जाएगा 70, ये इससे कितनी बार कट गया 35 बार, और 15 का इंटू जब आप 35 से करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 525, यानी सम ऑफ 15 टर्म्स जो निकल के आई वो मेरी आ गई कितनी 525। तो हमारा 10th का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया है।
अब इसी प्रकार से इसके सेकंड वाले पार्ट को भी हम करेंगे। अब देखिए 10th का सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए nth टर्म यहाँ पर कितनी देखिए 9 माइनस का 5 एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो देखिए सॉल्यूशन के अंदर वही तरीका जो मैं पहले करा था। हमारी जो nth टर्म दे रखी है वो कितनी रखी है, ये पुटिंग n इक्वल्स टू 1, 2, 3 और 4, ये 3-4 वैल्यू पे निकाल लीजिए। 3-4 वैल्यू तक इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए जब आपने n बराबर 1 लगाया तो 9 माइनस का 5 इंटू 1 यानी 9 माइनस का 5 कितना होता है मेरा 4। आपने 2 लगाया तो 9 माइनस का 5 इंटू 2 यानी 9 माइनस का 10 कितना होता है माइनस का 1। ये आपकी आ गई सेकंड टर्म। अब निकालता हूँ मैं अपनी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालने के लिए 9 माइनस का 5 इंटू 3, 9 माइनस का 15 कितना होता है माइनस का 6। अब मैं निकालता हूँ अपनी फोर्थ टर्म। 9 माइनस का 5 इंटू 4 यानी 9 माइनस का 20 कितना हो जाएगा माइनस का 11। तो देखिए मेरी सारी टर्म्स यहाँ पर कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब इसमें डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस निकालने के लिए देखिए A2 माइनस का A1 है ना, तो -1 माइनस का 4 कितना होता है माइनस का 5। अब निकालते हैं A3 माइनस का A2। A3 कितनी है माइनस का 6, माइनस का साइन माइनस, तो -6 और प्लस का 1 यानी माइनस का 5 है ना। अब निकालते हैं आपका A4 माइनस का A3, तो वो कितना आएगा आपका, देखिए A4 कितना माइनस का 11 माइनस का 6, माइनस का 11 प्लस का 6 कितना होता है माइनस का 5। अब देखिए आप इसमें एक चीज़ देखिए, हमने यहाँ पर सब सारी टर्म्स का डिफरेंस कैलकुलेट किया है तो -5 -5 आ रहा है। इसका मतलब हमारी टर्म क्या है में AP में है, जिसकी फर्स्ट टर्म तो 4 है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 5 है। अब फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, इसका भी देखिए 15 टर्म का ही सम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कितना था Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 15 टर्म्स का निकालना है तो n की जगह 15 लगा दीजिए। ये आपका a है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म ही होती है, a की वैल्यू होती है, यानी 2 इंटू 4 प्लस का 15 माइनस का 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 5, ऐसे लिख दिया हमने ये। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2, ये कितना हो जाएगा 4 2 8 प्लस 14 इंटू माइनस का 5। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट स्टार्ट 8 और माइनस का 70 है ना। तो देखिए -70 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 जाने पर माइनस का 62 और ये कट के हो गया माइनस का 31, यानी 15 इंटू माइनस का 31 और 15 इंटू 31 से इंटू जब करेंगे ये देखिए $465। तो देखिए ये कितना आ जाएगा माइनस का 465 और देखिए ये आपका आंसर है ना, ये सॉल्यूशन हो गया, यानी सम ऑफ 15 टर्म्स कितनी आ गई मेरी 465। और क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था 10th का सेकंड पार्ट भी मेरा देखिए यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब मैं इसका 11th पार्ट करूँगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज इतना, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ये निकालनी है ना, दैट इज S1, दैट इज ऐसी का ना, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है, व्हाट इज द सेकंड टर्म यानी A2, सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th एंड n टर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में ऐसे लग रहा है। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, ये द सम, तो यानी Sn इक्वल्स टू यहाँ पर रखा है 4n माइनस का n² है ना। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालने के लिए तो n1 लगा दूँ ना, 2 निकालने के 2 लगा दूँ, तो मैंने n बराबर पुटिंग n इक्वल्स टू 1, 2, दो ही वैल्यू आगे देखता हूँ पहले। तो यहाँ पर लगाया मैंने S1, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का मतलब हो गया 3 है ना।
तो S1 कितना निकल के आ गया आपका 3, यानी कि सीधा सीधा ये फर्स्ट टर्म का हो गया A इक्वस टू S1 इक्वस टू 3। ठीक है, इसको A इक्वस टू 3 हो गया। अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी S2 कितना दे रखा है हमारे पास, दे रखा है इसके अंदर नहीं है। तो देखिए S2 निकालने के लिए आप करेंगे क्या, इसके अंदर 2 लगा देंगे n की जगह ना, तो यहाँ लिख दीजिए A2, ठीक है, इक्वस टू S2, या एक काम करिए सीधा लीजिए S2 इक्वस टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए सम ऑफ टू टर्म कितनी हो गई, 8 माइनस का 4 यानी कि 4। S2 कितना निकल के आ गया आपका 4। अब आप देखिए A2 निकालने के लिए सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, यहाँ देखिए ढंग से। सेकंड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म मेरी क्या होती है, सेकंड टर्म मेरी होती है A2, तो हम ले सकते हैं S2 माइनस का S1, ठीक है ना, 4 माइनस का 3 यानी कि 1। सम में अगर S2 दो सम में से था तो आपकी सेकंड टर्म मिल जाएगी, ये आपकी 1। ठीक है, ये सेकंड टर्म कितनी निकाल के आ गई 1। अब डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस का A1, तो A2 मेरी कितनी है आपकी 1 है, ठीक है ना, और आपकी जो S1 आई थी, यानी S1 निकल के आई थी ना, उसको आप A1 कह सकते हैं, एक ही चीज़ है। तो S1 की वैल्यू कितनी थी 3, यानी 1 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, तो डिफरेंस आ गया माइनस का 2। अब यहाँ निकालेंगे इसकी nth टर्म। तो देखिए nth टर्म निकालने के लिए an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए फर्स्ट टर्म मेरी कितनी आई, फर्स्ट टर्म मेरी निकल के आई थी यहाँ पर 3 प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया मेरा, सॉरी कॉपी नीचे गई। देखिए सेकंड टर्म कितनी हो गई, A2 इक्वल्स टू S2 माइनस का S1, माइनस करने पर सेकंड टर्म कितनी आ गई, 1 आ गई। डिफरेंस कितना हो गया, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म यानी कि माइनस का 2। एन टर्म निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, यहाँ पर मैंने A की वैल्यू और D की वैल्यू लगा दी है। तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस का 2n और प्लस का 2। देखिए 3 और 2 कितना होता है 5, यानी एन टर्म कितनी हो जाएगी 5 माइनस का 2n, ये मेरी इसकी एन टर्म आ गई। देखिए फर्स्ट टर्म भी आ गई, डिफरेंस भी मेरा निकल के आ गया, और मेरी यहाँ पर nth टर्म भी आ गई। अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछी है इसकी थर्ड टर्म। तो देखिए थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या था, n बराबर आप 3 लगा देंगे तब भी थर्ड टर्म निकल जाएगी। फॉर्मूला क्या है आपका, आपको मालूम है फॉर्मूला क्या था एन टर्म के लिए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, इससे निकल जाएगी। या फिर आप एक काम करिए, अब ये nth टर्म जब आ गई है ना, तो इसमें आप 3 लगा दीजिए, बस आपकी सारी टर्म्स निकल जाएंगी। देखिए ये इसकी nth टर्म है ना, तो मैं लगा देता हूँ n इक्वल्स टू 3, लिखना क्या है इसलिए 1 5 माइनस 2 इंटू 3, यानी ए थर्ड टर्म के लिए कितनी हो जाएगी 5 माइनस का 6 इक्वल्स टू 1, यानी जो आपकी थर्ड टर्म आ गई वो आ गई ये। और देखिए 10 टर्म निकालने के लिए n की जगह 10 लगा दीजिए, ये आ गई माइनस का देखिए 15। तो आप क्वेश्चन के अंदर देखिए हमने इसकी सारी टर्म कैलकुलेट कर ली। तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कितना निकल के आया हमारा 4। देखिए इसको ब्रैकेट में यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ, मैं आंसर में ले देता हूँ इसको। देखिए हैंस आंसर लिख देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे टर्म ना, हैंस द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 4, the second term is कितनी होगी हमारी A2 1, सेकेंड टर्म इज 1, थर्ड टर्म इज, एक काम करते हैं थर्ड कॉमा 10th पूछिए ना, 10th एंड nth टर्म्स आर, एक साथ लिख देते हैं। देखिए थर्ड टर्म मेरी कितनी थी A3 माइनस 1, ठीक है, और आपकी 10 टर्म कौन सी थी माइनस का 15, और आपकी nth टर्म कौन सी थी ये, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या रखेंगे n
5 माइनस का 2n, ये मेरी nth टर्म थी। ये आपका आंसर हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया और ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो देखिए सबसे पहले 6 के पॉसिबल्स पे देखिए। तो अब हम देखते हैं, ठीक है ना, सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव। तो देखिए 6 का टेबल ले देते हैं, ठीक है ना। द पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर। देखिए कौन कौन से हैं। एक तो देखिए हो जाएगा 6, 12, 18, 24 डैश डैश डैश, ये तो आपके होंगे। तो आपकी फर्स्ट टर्म कितनी है 6, डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 माइनस का 6 यानी कि 6। देखिए फर्स्ट टर्म भी आ गई और डिफरेंस भी आ गया, है ना। तो सम पूछ रहा है आपसे किसका, सम ऑफ 40 टर्म्स। तो आपके पास सब कुछ है, आप अपने फॉर्मूले का यूज करिए। कैसे, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारा। और 40 टर्म्स का निकालना है तो n की जगह 40 अपॉन 2 लगाइए, a कितना है 6 तो 6 लगा दीजिए, 40 माइनस का 1 और डिफरेंस कितना है मेरा 6। ये कितने बार कट गया, ये कट गया 20 बार। तो ये यहाँ पर आपका हो गया 20, 12 प्लस का 39 इंटू 6। तो देखिए 39 इंटू 6, 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 जा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 234, 20 हो गया। ये हो जाएगा 16 प्लस का 234 इंटू 250। जब आप 20 का 250 से इंटू करेंगे तो देखिए ये 250 हो गया, एक सेकेंड, 34 है ना, ये 34 और मेरा ये कितना है 2 से 12 है, सॉरी 2 6 से 12 है ना, ये तो गलत कर दिया, ये 6 और ये 4 246 है, सॉरी है ना, 20 इंटू 246। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 0, 6 टू 12 का 2, 4 टू 8 और ये 9 और 2 टू 4, 4920। तो देखिए सम ऑफ 40 टर्म्स मेरा कितना आ जाएगा 4920। तो मेरा ये क्वेश्चन आपका यानी क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखिए 13 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 13 में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, तो देखिए आइए से करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखिए मल्टीपल्स होते क्या हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 सो ऑन। जो आपका 8 के टेबल्स होते हैं वही इसके मल्टीपल्स होते हैं ना। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है ना। अब कैसे लिखेंगे ना, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर कौन से, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 डैश डैश डैश। ये देखिए सारे इसके मल्टीपल्स हैं हमारे, है ना। इसको मल्टीपल्स बोलते हैं जो 8 के टेबल में आ रहे हैं सारे। तो अब यहाँ पर देखिए जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो मेरी कितनी है 8, डिफरेंस तो आपको मालूम है 80 का ही होगा, लेकिन बता दे रहा हूँ मैं 16 माइनस का 8 यानी कि 8। और हमें सम ऑफ 15 मल्टीपल्स यानी S15 हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। देखिए आपके सामने A की वैल्यू भी है और हमारे पास देखिए D की वैल्यू भी है। सॉल्यूशन करते हैं, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये फॉर्मूला है मेरा। देखिए
15 लिख देता हूँ मैं इसके अंदर, n की जगह भी 15 लिख देते हैं और 2 लगा देते हैं। 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है मेरे पास, डिफरेंस है 8। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15/2, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 16, और 15 माइनस का 1 होता है 14, तो 14 में से 8 हो गया 32 का 2, कैरी 3, 8 1 जा 8, 9 10 11, 112 आ रहा है ये 112। देखिए इसको ऐड कर देता हूँ मैं, 128 हो गया ये। देखिए 16 में जब आप 112 को ऐड करेंगे तो ये आपका 128 हो गया, और 2 से कट गया, 2 6 12 और 2 4 8, यानी ये कट गया आपका 64 बार। अब 64 को 15 से इंटू कर लेते हैं। 5 हो 20 का 0, कैरी 2, 6 5 30 और 32, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, 0 6 और 9। देखिए सम ऑफ 15 टर्म्स मेरा आ गया 960। कितना आ गया ये, और ये क्वेश्चन नंबर 13 भी मैंने कर दिया सॉल्व। ठीक है ना, देखिए कितना आराम से क्वेश्चन हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एक वीडियो में, उसके बाद सारे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए वीडियो लंबी हो जाती है तो स्टूडेंट्स देखते नहीं हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो बनाता नहीं हूँ। अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए इसका। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 5। फाइंड द सम, अब देखिए इसके बीच के ऑड नंबर्स निकालने हैं तभी सम निकलेगा उसका। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर, तो देखिए 0 और 1, 0 के बाद आता है 1, तो 1 हमारा ऑड नंबर्स है ना। क्या लिखेंगे, द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 आर। ठीक है, तो एक तो हो गया 1, 1 के बाद 3 5 7 9 डैश 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 करके 50 से पहले 49 हमारा ये ऑड नंबर, ये इसका लास्ट नंबर है 49, जो 0 और 50 के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म भी है सेकंड भी है। तो देखिए यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म हो गई 1, और डिफरेंस कितना हो गया, 3 माइनस का 1 इक्वल्स टू 2, 5 माइनस का 3 2, 7 माइनस का 5 3, 7 माइनस का 5 कितना होता है 2, तो सबका डिफरेंस 2 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्म हमारी एपी में है, और लास्ट टर्म कितनी है मेरे पास 49 है, यानी nth टर्म हमारी 49 हो गई। ठीक है ना, तो सबसे पहले टर्म निकाल लेते हैं। टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला था L इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे देखिए टर्म्स को मैं कैलकुलेट करता हूँ। फर्स्ट टर्म मेरी 1, ठीक है ना, और आपका जो लास्ट टर्म है इसको लिख देता हूँ। लास्ट टर्म कितनी है मेरे पास 49, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, एन की वैल्यू को निकालना है ऐसे लिख देते हैं, और डिफरेंस कितना है आपका 2, तो ये हो जाएगा 49 माइनस का 1 इक्वल्स टू एन माइनस का 1 इंटू 2। 48 को आप इस 2 से डिवाइड करिए, और n माइनस 1 को मैंने ऐसे लिखने दिया है, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यानी n इक्वल्स टू 24 प्लस का 1 यानी 25, n इक्वल्स टू 25, यानी टर्म्स कितनी आ गई मेरी, टर्म्स निकल के आ गई 25। अब पूछा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, अब इसका सम निकाल लेंगे, यानी 25 टर्म्स का सम निकाल लेंगे हम। फॉर्मूला क्या था, एस एन इक्वल्स टू, ठीक है ना, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस का एल। जहाँ पर आपकी एन है वहाँ पर 25 लगा दीजिए, क्योंकि 25 टर्म्स निकल के आई हैं। ये हो गया 25 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म मेरी थी 1 और लास्ट टर्म थी मेरी 49, तो ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन 2 इंटू 50, 50 को 2 से काटा तो कितनी बार कट गया 25 बार, और जब आप 25 का 25 से इंटू करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा 625। देखिए ये आपका 625 यहाँ पर आ गया है। देखिए ये हमारा 14th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप आज हमने इसके काफ़ी क्वेश्चंस आपके लिए कर दिए, और देखिए अब बच्चे को वीडियो में 15 से स्टार्ट करेंगे। तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करिए।
हम आपके लिए देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कराने से पहले ही देखिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद आपके सामने इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो बस यही है कि आपकी पढ़ाई उम्मीद है अच्छी तरीके से हो रही होगी। बोर्ड के एग्ज़ाम भी आपके फरवरी या मार्च में हो जाएंगे। जब तक कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर्स को कराएं हम, ठीक है ना। तो बस अब बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।